सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। तो ये पार्ट 2 है केमिस्ट्री का। पिछले वीडियो में आप सभी ने ये जान लिया है कि सॉलिड क्या है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो लेट्स बिगिन। सो गाइज, हम लोग सॉलिड को अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड पार्ट इज एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों ने जान लिया है कि सॉलिड 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की हेडिंग डालेंगे। लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के पहले पूरे पॉइंट के बारे में जान लेंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। ठीक है, जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिखा गया है, सब्सटेंस in which arrangement of the constituent particle is regular and extended in all the direction are known as crystalline solid। देखो, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनको हम एज अ बॉल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमको पिंक बॉल दिख रही है, पिंक बॉल का जो अरेंजमेंट है वो कितना अच्छे से है। जैसे एक पिंक बॉल है, फिर उसके बाद ग्रीन बॉल है, फिर उसके बाद फिर पिंक बॉल है, फिर उसके बाद ग्रीन बॉल है, फिर उसके बाद पिंक बॉल है, फिर उसके बाद ग्रीन बॉल है, फिर उसके बाद पिंक बॉल है। तो ऐसा ही अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है। ठीक है, अब वो भी लंबे रेंज तक है, लॉन्ग रेंज टाइम है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। बेसिकली बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया। ठीक, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मान लो मेल्टिंग पॉइंट है 35 डिग्री सेल्सियस। तो वो एग्जैक्ट 35 डिग्री सेल्सियस के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि इसमें लिखा गया है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट्स एट अ डिफिनिट टेम्परेचर। यानी कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड आप ले लो, वो अपने डिफिनिट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये चीज़ एमॉर्फस सॉलिड में अलग होती है। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, वो रेंज में होता है, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ होता है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, वो एग्जैक्ट पॉइंट पे होता है। एग्जैक्ट पॉइंट कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे मान लो 45 डिग्री सेल्सियस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब वो 45 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अब वो 45 डिग्री सेल्सियस लिखा गया तो वो 45 डिग्री सेल्सियस और 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। अब ये एग्जैक्ट 45 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर्टीज़ ही है कि वह एग्जैक्ट 45 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगले पॉइंट पर बात करने से पहले हमको हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि आपने अगर 1 मोल कोई सॉलिड ले लिया। ठीक, अब आपने 1 मोल सॉलिड ले लिया, अब उसको आपने हीट देना शुरू कर दिया। ठीक, अब आपने उसको हीट देना शुरू कर दिया, तो हीट देते समय कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो वो जो आपने हीट दिया वही क्या कहलाता है, हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। तो वही इसमें लिखा गया है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी कि
हीट का जो अमाउंट रिक्वायर्ड हो रहा है 1 मोल सॉलिड को मेल्ट करने में, वही क्या कहलाता है अपना हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि आपको 1 मोल सॉलिड को गर्म करना है और 1 मोल सॉलिड को गर्म करने के लिए आपने कुछ टेम्परेचर दिया, वही टेम्परेचर कहलाएगा हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएगा बच्चों। तो जैसा कि आप सभी ने जान लिया हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में, तो हीट ऑफ फ्यूज़न जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है ना, वो डिफिनेट होता है। क्योंकि हमने पहले ही जान लिया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो डिफिनेट होती है। कहने का मतलब अगर 45 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज़ मेल्ट होने को है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वो 45 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगी। तो इससे तो सीधी सी बात क्लियर है कि वह डिफिनिट टेम्परेचर पर वो क्या कर रहा है, मेल्ट कर दे रहा है। तो वो तो 1 मोल सॉलिड को भी तो डिफिनिट टेम्परेचर पर ही मेल्ट करेगा। ठीक, तो वही इसमें लिखा गया है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो डिफिनिट होता है। तो डिफिनिट का मतलब यहाँ पे निश्चित होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगले पॉइंट पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों इस पॉइंट में लिखा गया है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड शो एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या होता है। एन आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब ये होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको अगर हम एज अ बॉल ट्रीट करें, तो ये जो अपने पास ग्रीन बॉल का जो रेंज आपको दिख रहा है, वो ग्रीन बॉल के डायरेक्शन में आपको ग्रीन बॉल ही दिखेगा। अगर वहीं हम वायलेट बॉल के डायरेक्शन में देखें तो वो वायलेट बॉल ही दिखेगा। बट अगर हम कुछ इस साइड से देखें तो वहाँ पे आपको ग्रीन बॉल पहले दिखेगा, फिर उसके बाद वायलेट बॉल दिखेगा, फिर उसके बाद ग्रीन बॉल दिखेगा, फिर उसके बाद वायलेट बॉल दिखेगा, फिर उसके बाद ग्रीन बॉल दिखेगा, फिर उसके बाद वायलेट बॉल दिखेगा। इस तरीके से हमने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। तो वही इसमें लिखा गया है, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड शो एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो बच्चों इस पॉइंट में लिखा गया है, कटिंग विद अ शार्प एडेज टूल देन स्मूथ प्लेन्स आर जनरेट। यानी कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेते हैं और अगर हम उसको काटते हैं तो हमको स्मूथ प्लेन मिलेगा, रफ प्लेन नहीं मिलेगा। वही इसमें लिखा गया है। तो बच्चों आप सभी को यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट बता दिए गए हैं। अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आयरन हो गया, डायमंड्स हो गया, आइस हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। वे एग्जाम्पल्स हैं जैसे टेबल सॉल्ट हो गया। ये टेबल सॉल्ट भी अपना एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अपना ये टेबल सॉल्ट आता है। तो टेबल सॉल्ट का एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ये भी एक टेबल सॉल्ट का ही एग्जांपल है। तो बच्चों एक और एग्जांपल आप टेबल सॉल्ट का देख लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, और फिर एमॉर्फस सॉलिड से हम लोग जान जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड से किस तरीके से अलग है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों देखो जैसा कि क्या होता है कि अगर आप कोई फूल सूंघने जाएंगे ना,
फूल अगर तोड़ने जाएंगे तो आपको कांटे चुभने तय है। समझ रहे हैं? यानी कि आपने ये जो सोचा है, आपका ये जो सपना है कि हम लोग एक डॉक्टर बनेंगे या फिर इंजीनियर बनेंगे, जो कुछ भी आपका ड्रीम है, तो आपको अगर उसे पूरा करना है तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू।